बच्चों आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 का सवाल है। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 सवाल दिया हुआ है, पांचों सवाल को हम हल करेंगे 1 बाई 1। अब इसको देखिए, सबसे पहले पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। द्विघात समीकरण में देखिए, इस पहले x² और अचर पर जो दोनों का पहले गुणा करेंगे। गुणा करने पर देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, -10x²। अगर यहां पर दो गुणनफल माइनस में आए तो जो बीच वाला पद होता है, बीच वाला x के साथ जो गुणनफल होता है, इनके दोनों का अगर माइनस है तो माइनस में हम यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर ये आना चाहिए अंक 3x। जोड़ने और घटाने पर कितना है, 3x आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे 5 और 2, 5 दूनी 10, तो x² माइनस 5x और प्लस 5 दूनी 2x माइनस 10 बराबर 0। जोड़ने और घटाने देखिए 5x में से 2x को घटाएंगे, 5 माइनस 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो गया। यहाँ पर प्लस का निशान है, ये माइनस का है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो इतना बचेगा 3x। देखिए अब इन दोनों का पहले कॉमन लेंगे, इन दो में और इन दो में। हम इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x और 2 बचे 5, 2 बचे 10। अब देखिए, अब यहाँ से एक फैक्टर हो गया, यहाँ से एक फैक्टर हो गया, तो इसका एक कॉमन ले लेंगे। दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन हो गया, बचा क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2। अभी किसके बराबर है, 0। अब दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर इधर इसको चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर भी 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2। तो हमारे पास 2 मूल प्राप्त हो गया। मूल ज्ञात करना था तो 2 मूल हो गया x, एक हो गया 5 और दूसरा हो जाएगा -2। ये हमारे पास 2 मूल हो गए। ये तो लिख देंगे, x का 2 मान हो गया 5 और -2। इसी तरह से दूसरे सवाल को करेंगे। दूसरे सवाल को करेंगे, ये पहला है, दूसरे सवाल को करेंगे यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का भी गुणनफल करेंगे। 2x² और -6, 6 दूनी 12, -12x²। ये भी माइनस आ रहा है, तो जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए, यहाँ पर बीच में x आना चाहिए, और गुणा करने पर इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए 2x² और 4 3 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12x² के बराबर हो गया, और 4x में से 3x घटा तो x के बराबर हो गया। ये दोनों, अब देखिए अब इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x, और 2 से यहाँ भाग दे देंगे, 2x से यहाँ भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 2। इसी तरह इन दोनों में कॉमन है 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से -3 कॉमन लेता है, प्लस का x हो जाएगा, ये भी प्लस का 2 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बाहर निकाल देंगे, बचा है 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2। इसी तरह दूसरा मूल इसको निकालेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2।
इस तरह हमारा दो मूल यहाँ पर प्राप्त हो गया, x का दो मूल हो गया -2 और 3/2। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि यहाँ पर गुणनखंड करने में कि इसका और इसका गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर प्लस आता है तो यहाँ पर जो बीच का संख्या है उसमें जोड़ने केवल जोड़ने पर ही और गुणा करने पर बराबर होना चाहिए। अगर माइनस आता है तो जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर हो, जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर हो और गुणा करने पर इसके बराबर हो। यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आसानी से हल हो जाएगा। अगला तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे भी यही करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ये देखिए 2 और √2 दोनों गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5, ये प्लस का 10x² हो जाएगा, 10x²। इसका गुणनफल कितना आएगा 10x²। देखिए प्लस का आ रहा है तो हम जोड़ने पर पूछेंगे। यहाँ पर दोनों का जो लिखेंगे वैल्यू वो जोड़ने पर हो और गुणनफल 10x² अलग से। अब देखिए 2x² प्लस इसका खंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5x + 2x, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 7 और दोनों का गुणा करेंगे तो 10x²। ये हमको करना है। √5 × 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 कॉमन लेंगे तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है x है तो x निकाल देंगे। √2x बचा है प्लस यहाँ से x निकल गया तो 5 बच गया प्लस यह दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या है। देखिए ये है 2 है और यहाँ पर कर्ण 2 है तो दो को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2 बार एक √√। इसका गुणनफल करेंगे तो 2 आएगा तो यहाँ पर हम इसमें से एक निकाल दे रहे हैं तो हमारा बच जाएगा √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा कर्ण 2x, यहाँ से कर्ण 2 निकल गया तो 5 हो गया बराबर 0। यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2 कर्ण 2 और कर्ण 2 मिलाकर 2 हो जाता है तो एक कर्ण हमने निकाल दिया तो दूसरी कर्ण बच गया और यहाँ पर ये यहाँ कॉमन निकल गया तो 5 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन यहाँ से यहाँ तक एक है कर्ण 2x + 5 और दूसरे जो बचा है x + कर्ण 2 बराबर 0। अब देखिए कर्ण 2x + 5 बराबर 0 तो x कर्ण 2, अब कर्ण 2x बराबर -5 तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा कर्ण 2। अब इस ये वास्तविक मान नहीं इसलिए हम इसका परमेकरण कर देंगे, परमेकरण कर्ण 2 से कर देंगे तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 5 -5 कर्ण 2 बटा में 2 गुणा करें कर्ण 2 तो 2 हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा सवाल है, इसका दूसरा मान है x + कर्ण 2 बराबर 0, x बराबर -कर्ण 2। अब इसका मूल हो गया, इसका मान हो गया -5 कर्ण 2 बटा 2 और दूसरा मूल हो गया -कर्ण 2। ये 2 मूल हो गए तो इसमें ज्यादा बस यही पर थोड़ा सा सोचने समझने की बात है। इसको और आसानी से आगे जब कक्षाओं में पढ़ेंगे तो एकदम आसान खटाखट शॉर्टकट विधि से बताया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमको कह रहा है गुणनखंड विधि से करना है और कक्षा 10 का सवाल है इसलिए 10 के तरीके से हम बता रहे हैं, गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात है, अगर इन दोनों का गुणनफल अगर प्लस आता है तो यहाँ पर केवल जोड़ने और मल्टीप्लाई करने के बराबर करने पर इतना आना चाहिए। अगर ये माइनस आता है तो जोड़ने घटाने पर इसके बराबर होना चाहिए और इसका गुणनफल दोनों का इतना आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। 3 सवाल, तीसरा हो गया, चौथा है 2x² -x + 1/8 बराबर 0। इस तरह के सवाल में
दो तरीका है, इसे ऐसे भी हल से कर सकते हैं, नहीं तो ये जो एलसीएम होता है उससे गुणा कर देंगे। तो एलसीएम 8 है, सबका एलसीएम 8 है, तो इससे गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16x², यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का x² वाला और अचर दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x²। ये भी प्लस का है, तो जोड़ने पे केवल दोनों जोड़ने का मान आना चाहिए बीच वाला का बाद। देखिए 16x², अब इसका गुणनखंड ऐसा करेंगे कि 8 आ जाए जोड़ने पर और गुणा करने पर 16 हो जाए। तो क्या करेंगे, 4 चौके 16 -4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 4 और 4 -4 जोड़ने पर कितना हो गया 8x हो गया, और यहाँ दोनों का गुणनफल करेंगे -4x का और -4x का, तो प्लस का 16x² हो जाएगा। अब इसका यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट दो में कॉमन देखेंगे। यहाँ पर 4x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x भाग देंगे तो 4x बचेगा, माइनस 4x निकल गया, यहाँ से भाग दे दिए तो 1 बच गया। यहाँ पर कॉमन दोनों में कुछ नहीं तो 1 है, -1 ले लेंगे, 4x -1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए निशान दोनों का अंदर का बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो गया, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए दोनों में यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन क्या है 4x -1, और बचा क्या है 4x -1 बराबर 0। अब देखिए 4x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 बटा x, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 4। दूसरे का निकालेंगे 4x -1 बराबर 0, तो x बराबर, इसको भी ऐसे कर देंगे 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 4। इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, जो आप थोड़ा सा भी लगाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और कक्षा 10 में ये परीक्षाओं में इसमें से जरूर एक सवाल पूछता है, इसलिए आगे देखिए। अब 5वां नंबर सवाल, 5वां है 100x² -20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हमने पहले ही बताया था इसका और इसका गुणा करेंगे, तो इससे दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस का 100x²। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें ये देखना है कि बीच वाला जो है इसके योग के बराबर होना चाहिए और इसके योग गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका ऐसा खंड करेंगे 100x² माइनस 10x, देखिए 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -10 -20 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल करें -10x माइनस 10x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और दोनों का 10 10 देंगे 100 और x² हो जाएगा। तो हमारा नियम दोनों का फॉलो कर रहा है। तो इससे अब देखिए इस दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, यहाँ देखिए तो 10x कॉमन है, यहाँ पर भाग दे देंगे तो 10x बचेगा, और यहाँ पर 10x भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0। इसी तरह दोनों में कॉमन क्या है 10x माइनस 1, और यहाँ बचा क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए आप ये भी ब्रैकेट 0 इसके बराबर 0 है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, इसको तरीका से लिख लीजिए 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 10। उस तरह ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 10। हमारा दो मूल हो गया 1 बटा 10, दूसरा 1 बटा 10, ये दो मूल है। इस तरह से प्रश्नावली 4.2 का कक्षा 10 का ये पहला का 5 सवाल था, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करना था। थोड़ा सा बस यहीं पर सोचने की बात होता है, यहाँ पर जो सोच लिया लड़का वो कभी नहीं मिस्टेक नहीं करेगा। बस इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है,
और इसमें से बोर्ड के परीक्षा में जरूर एक सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों चैनल को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।